कहानी की शुरुआत में ही हम खालू जान और उनके भांजे बबन नाम के दो आदमी को देखते हैं। वो दोनों ही चोर हैं और अपने काम के पार्टनर्स। और फिर हम देखते हैं कि खालू जान और बबन दोनों मिलकर नवाब के भेष में एक सुनार के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे गहने देखते हैं और उनमें से जो सबसे कीमती एक नेकलेस था उसे उस सुनार से बहुत ही चालाकी से चुरा कर भाग जाते हैं। लेकिन फिर पुलिस भी उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है। पुलिस से बचकर भागते हुए खालू जान और बब्बन दोनों अलग हो जाते हैं और खालू जान के पास ही वो नेकलेस था। फिर खालू जान को चोट भी लग जाती है। इसके बाद खालू जान को ना ढूंढ पाने के वजह से बब्बन काफी परेशान होता है और कोई रास्ता ना देखकर वो उन लोगों के बॉस मुस्तक भाई के पास वापस जाता है और उन्हें सारा सच कहता है। लेकिन मुस्तक भाई को लगता है कि खालू जान और बब्बन मिलकर उन्हें डबल क्रॉस कर रहे हैं और झूठ बोलकर वो नेकलेस हथियाना चाहते हैं। इसीलिए मुस्तक भाई बब्बन को गन पॉइंट पे रखकर उससे ही उसका कब्र खुदवाते हैं और फिर बब्बन को उस कब्र में जाने के लिए कहते हैं। बब्बन को मजबूरन कब्र खोदनी ही पड़ती है, लेकिन जब मुस्तक भाई उसे मारने वाले थे तब बब्बन चालाकी दिखाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मुस्तक भाई को ये प्रॉमिस करता है कि वो खालू जान और नेकलेस दोनों को ही सही सलामत मुस्तक भाई के सामने हाजिर करेगा। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इन कुछ महीनों में बब्बन खालू जान को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। फिर एक दिन बब्बन खालू जान को एक नवाब के भेष में टीवी पर देखता है और ये देखकर बब्बन को बहुत गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालू जान एक नवाब बनकर एक पोइट्री कंटेस्ट यानी कि मुशायरिया में पार्टिसिपेट करते हैं और ये मुशायरिया बेगम पारा नाम की एक औरत ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि माजिदाबाद नाम के एक जगह की बेगम है। और बेगम पारा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके मरे हुए पति नवाब की यही इच्छा थी एक मुशायरिया रखा जाए और इसमें बहुत सारे शायर पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी शायर इस कंटेस्ट को जीतेंगे उनके साथ बेगम पारा की दूसरी शादी होगी और उन्हें आगे जाकर माजिदाबाद के नवाब का खिताब मिलेगा। और ये ही बेगम पारा के पति नवाब की आखिरी ख्वाहिश थी और वो अपने पति की इसी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और हम देखते हैं कि बेगम पारा के साथ हमेशा मुनिया नाम की एक यंग लड़की रहती है, जो कि बेगम पारा की देखभाल करती थी और उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। फिर मुशर्रिया के पहले दिन खालू जान बेगम पारा से मिलते हैं और बेगम पारा को पहली नजर देखते ही वो उनसे प्यार करने लगते हैं और बेगम पारा भी खालू जान से बातें करती है। और इस मुशायरिया में बहुत सारे अलग अलग जगहों से नवाब आए थे जो कि शायरी के शौकीन थे। इनमें से एक था लोकल पॉलिटिशियन कम गैंगस्टर जान मोहम्मद, जिन्हें शायरी तो नहीं आती थी लेकिन वो बेगम पारा से शादी करना चाहते थे और मजीदाबाद के नवाब होने का खिताब भी उन्हें चाहिए था। इसीलिए उन्होंने इस शायरी के कंटेस्ट में भाग लिया था और उन्होंने नवाब इटालवी नाम के एक आदमी को किडनैप कर लिया था और उन्हें जबरदस्ती शायरी लिखने के लिए मजबूर करते थे और वही शायरी जान मोहम्मद कंटेस्ट में बोलने वाले थे। तो दूसरी तरफ इसी कंटेस्ट में पहले दिन खालू जान भी एक शायरी सुनाते हैं जो कि सबको बहुत पसंद आती है और बेगम पारा भी उनकी काफी तारीफ करती है। लेकिन इसके बाद ही खालू जान वहाँ पर बब्बन को देखते हैं और वो बब्बन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बब्बन उन्हें पकड़ ही लेते हैं और बब्बन खालू जान को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन खालू जान बब्बन के साथ जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर रुककर इस कंटेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं और साथ ही साथ बेगम पारा की दिल जीतना चाहते हैं। फिर पहले तो बब्बन इस बात से बहुत नाराज था, लेकिन फिर वो जब मुनिया को देखता है तो वो भी अपना इरादा बदल लेता है क्योंकि मुनिया भी उसे पसंद आ गए थे और वो सोचता है कि वो कुछ दिन मुनिया के साथ रहेगा। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं और शायरी का कंटेस्ट भी चलता है और साथ ही साथ खालू जान बेगम पारा के साथ और बब्बन मुनिया के साथ वक्त बिताने लगते हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। इसके बाद खालू जान और बब्बन ने मिलकर जो नेकलेस चुराया था वो नेकलेस खालू जान के पास ही था और वो उसी नेकलेस को देकर बेगम पारा की दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद कंटेस्ट के आखिरी दिन बेगम पारा
पारा जान मोहम्मद को इस मुशायरिया के विनर घोषित करती है और अब जान मोहम्मद ही बेगम पारा से शादी करेगा और मजीदाबाद के नवाब कहलाएगा। और ये देखकर खालू जान को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करते हैं कि वो बेगम पारा से मिलकर पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले वो बेगम पारा तक पहुँचे और उनसे बात करे, बड़े महफिल में वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है जो कि सबके सामने बेगम पारा के सर पर बंदूक तान कर उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जान मोहम्मद और उसके आदमी भी। और फिर जब वो मास्क पहना हुआ आदमी बेगम पारा को लेकर एक कार में भागता है तो दूसरी तरफ खालू जान किसी और रास्ते से उन लोगों का पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। और खालू जान को ये पता चलता है कि ये मास्क पहना हुआ आदमी दरअसल में बब्बन है और ये देखकर वो काफी चौंक जाते हैं। और फिर एक सच सामने आता है कि दरअसल बेगम पारा और मुनिया ने मिलकर ही बब्बन को बेगम पारा को किडनैप करने का प्लान बनाया था। और बेगम पारा उन लोगों को कहती है कि नवाब के साथ शादी होने से पहले वो सिर्फ एक मामूली डांसर थी और फिर उन्होंने नवाब के मन को जीता और उनसे शादी कर ली थी। उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, लेकिन शादी के बाद बेगम पारा को ये पता चलता है कि नवाब के पास तो ज्यादा जमीन जायदाद और पैसे है ही नहीं। फिलहाल वो अपनी जिंदगी अपने घर के चीजें बेचकर बिता रहे हैं और उन्हीं से उनकी सारी ठाट बाट चल रही है। तो दूसरी तरफ नवाब भी बेगम पारा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्हें हमेशा इग्नोर किया करते थे। और बेगम पारा इन सारी चीजों से काफी परेशान थी और वो बहुत ही अकेले पड़ने लग रही थी। और मुनिया हमेशा बेगम पारा की ध्यान रखा करती थी और धीरे धीरे बेगम पारा और मुनिया के बीच एक रिश्ता बनता है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगती है और वो दोनों एक साथ रहने के बारे में सोचती है। और इसी दौरान नवाब की भी मौत हो जाती है, लेकिन नवाब के मौत के बाद वो बेगम पारा के लिए कुछ भी नहीं छोड़कर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी हवेली भी गिरवी थी और बेगम पारा के पास पैसे नहीं थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे। इसीलिए उन्हें लोकल पॉलिटिशियन जान मोहम्मद से मदद लेनी पड़ी और जान मोहम्मद भी बेगम पारा से शादी करना चाहता था और मजीदाबाद का नवाब बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर बेगम पारा एक मामूली डांसर होकर नवाब से शादी कर एक बेगम बन सकती है तो उसी औरत से शादी कर वो एक गैंगस्टर होके भी और एक मामूली इंसान होकर भी नवाब बन सकते हैं। लेकिन जान मोहम्मद एक बहुत ही बुरे इंसान थे, इसीलिए बेगम पारा उनसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। इसीलिए कोई और रास्ता ना देखकर और जान मोहम्मद से शादी करने की इस बात को टालने के लिए बेगम पारा ने एक मुशायरा रखने के बारे में सोचा और ये उनके पति की कोई भी आखिरी इच्छा नहीं था, ये उनका ही एक प्लान का हिस्सा था। तो दूसरी तरफ बेगम पारा को पैसों की जरूरत थी और सिर्फ जान मोहम्मद से ही उन्हें पैसे मिल सकते थे। इसीलिए उन्होंने जब खालू जान और बब्बन को देखा तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों न बेगम पारा को ही किडनैप कर लिया जाए और जान मोहम्मद से मुंह मांगी पैसों की डिमांड की जाए, क्योंकि जान मोहम्मद के लिए बेगम पारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बेगम पारा को कुछ हो गया तो जान मोहम्मद का मजीदाबाद के नवाब बनने का जो सपना था वो टूट जाएगा, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद बब्बन खालू जान बेगम पारा को उनके तय किए हुए एक जगह पर लेकर आते हैं और मौका देखकर मुनिया भी उनसे मिलने के लिए आती है और बब्बन को लगता है कि शायद अब मुनिया और उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन मुनिया बब्बन को इग्नोर करने लगती है क्योंकि बब्बन को ये पता नहीं था कि बेगम पारा और मुनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दूसरी तरफ खालू जान भी इस बात से नाराज थे कि बेगम पारा ने उनसे झूठ कहा था। इसी दौरान बब्बन जान मोहम्मद को भी कई बार कॉल करता है और आखिरकार वो जान मोहम्मद को एक रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैसा लेकर आने के लिए कहता है और वो कहता है कि जान मोहम्मद वहाँ पर अकेले आए। इसके बाद जान मोहम्मद उसे कहे हुए रेलवे स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पर बब्बन खालू जान बेगम पारा और मुनिया ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों के सामने आते ही जान मोहम्मद के गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमें ये पता चलता
है कि जान मोहम्मद को तो पहले से ही बेगम पारा की असलियत के बारे में पता चल चुका था और जान मोहम्मद के गुंडे खालू जान और बब्बन को बहुत मारते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर नवाब इटालवी पुलिस फोर्स के साथ आ जाते हैं और फिर पुलिस और जान मोहम्मद के लोगों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बेगम पारा और मुनिया भाग जाते हैं। तो दूसरी तरफ बब्बन और खालू जान उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो लोग खुद भाग पाते इससे पहले ही पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 महीने बीत चुके थे और खालू जान और बब्बन के किसी ने बेल करवा दी थी और जेल से बाहर जाने से पहले उन लोगों को एक लेटर दिया जाता है जो कि बेगम पारा और मुनिया ने लिखा था और उन लोगों ने खालू जान और बब्बन को उनकी मदद करने के लिए उन्हें थैंक यू भी कहा था और उन्हें अलविदा भी कहा था। और वो कहती है कि खालू जान ने जो नेकलेस उन्हें दिया था उस नेकलेस को उन लोगों ने बेच दिया और उन पैसों से वो कहीं दूर शहर में सेटल हो गई, लेकिन उस जगह का पता उन लोगों ने नहीं दिया था। और आखिर में हम देखते हैं कि जेल से निकलने के बाद ही खालू जान और बब्बन के सामने मुस्तक भाई आ जाते हैं और मुस्तक भाई अब खालू जान और बब्बन को मौत की सजा सुनाते हैं और मुस्तक भाई खालू जान और बब्बन को मारेंगे या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।